नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप डोर स्टेप एजुकेशन ऐप के ऊपर अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जब फर्स्ट टाइम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन हम आपकी सभी प्रॉब्लमों का सलूशन एक इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं, ताकि किसी बच्चे को एग्ज़ाम के टाइम पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऑलरेडी सभी बच्चों के पास डोर स्टेप ऐप का लिंक भी उनके ट्रेनिंग सेंटर ने उनको प्रोवाइड करवा दिया होगा। तो सभी बच्चे अपने फ़ोन के अंदर इस ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे हमने भी ये ऐप डाउनलोड की हुई है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि डोर स्टेप के नाम से, एजुकेशन के नाम से ऑलरेडी ऐप है। तो सभी बच्चों के पास भी इस तरह से सेम सिंबल की ऐप होना ज़रूरी है। तो सभी बच्चे इस ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऐप के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपसे ये ऐप काफ़ी सारी परमिशनें मांगती है कि जो परमिशनें आपको ये अलो करनी ज़रूरी हैं। अगर आप ये परमिशनें सब अलो नहीं करते हैं तो आपके बच्चे का एग्ज़ामिनेशन इस ऐप के अंदर नहीं हो पाएगा। और क्योंकि ये ऐप के सारी परमिशनें आपको ऑन करनी जरूरी, जिसके अंदर सबसे पहले आपको परमिशन अलो करनी है। तो मैं ये सब परमिशनें रिकॉर्डिंग ऑडियो की आपकी आ गई, इसके अंदर आपकी लोकेशन की आती है परमिशन, काफ़ी सारी परमिशनें आती हैं, मैसेज फ़ोन कॉल की आपकी परमिशनें, ये सब आपको ऑन करनी पड़ेंगी। फ़ोटो एंड मीडिया डिवाइस इंटरकनेक्शन ओके कि आपके इसके अंदर इस ऐप को चलाने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। कि जो इसने अभी एरर दिखाया तो मैंने इंटरनेट इसके अंदर ऑन कर दिया तो हमारे पास ये ऐप आ गई है। इस ऐप के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आपको सबसे पहले ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइन इन एज ए स्टूडेंट, कि ये कैंडिडेट के लिए ऐप है। तो बच्चा इसके ऊपर अपना साइन इन एज ए स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपसे मांगा जा रहा है दो चीज़ें इस ऐप के अंदर आपको फिल करनी होंगी। सबसे पहले एंटर इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर जो ऑलरेडी आप सभी को आपके ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवा चुका है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। किसी बच्चे को ये इनरोलमेंट नंबर समझ नहीं आती तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपकी स्टूडेंट आईडी सभी का अलग अलग है, जो सभी कैंडिडेट्स को ऑलरेडी या ट्रेनिंग सेंटर से पास वो आपको बता देते हैं। उसके बाद आपका पासवर्ड भी आप सभी के ऑलरेडी आप सभी को मिल जाता है कि आपने इसके अंदर पासवर्ड क्या। जैसे मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर फिल कर रहा हूँ। सभी बच्चे ये ध्यान जरूर दें, जो रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट आईडी या एनरोलमेंट नंबर उनको मिला हुआ होता है, बच्चे उनको सेम ही फिल करें। कई बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चों का एनरोलमेंट नंबर मान लो कि ये NTT लिखा हुआ है, तो उसके एनरोलमेंट नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो लिखा हुआ तो NTT सब कैपिटल के अंदर है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये आपका एग्ज़ाम ओपन नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कि आपको एरर बता ही देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों का एरर आ भी जाता है, जिसके अंदर मैं पासवर्ड अपना, अगर पासवर्ड आप अपना देखना चाहते हो तो ये आइस का सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैं इन साइन इन करूँगा तो ये वी आर डाउनलोडिंग योर बैच डाटा, ये थोड़ी सी वर्किंग लेगा, उसके बाद ओपन करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको शायद अभी अपन देख लेते हैं। तो ये सॉरी नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द सर्वर, कि ये डाटा जो आपका वो सर्वर के अंदर कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि एरर जो आपका एरर वो एरर आ रहा है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन अपना एनरोलमेंट नंबर फिल किया उसका एरर। जैसे मैं इसके ऊपर हमारा जो एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल करता हूँ, तो ये आप साइन इन करते हैं तो ये ऑलरेडी आपका अभी डाटा 1 सेकंड के अंदर साइन इन भी हो जाएगा। साइन इन करते ही आपके पास स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा और किस चीज़ का आपका एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आप इसके बाद आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करने के बाद जो आपसे यहाँ पे ऑप्शन 2 ये इमेजेस आपसे मांगी जा रही हैं, इनको बच्चों ने सभी ने ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी इमेज। स्टूडेंट आईडी इमेज के अंदर या तो बच्चा अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकता है, या बच्चे के पास अपना कोई एडमिट कार्ड है, या आपको कोई और अनदर से कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई चीज़ मिली हुई है, तो वो प्रूफ के रिकॉर्ड में आपको यहाँ पे डालना है। तो आप इस जो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास से ये कैमरा इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आप बैक कैमरा भी अपना इस तरह से करके आप इसको
अपलोड कर सकते हैं अपनी इमेज को। जैसे आपका रोल नंबर है उसको आप कर दें, इस तरह से करके आप इसको करेंगे और ये फ़ोटो क्लिक करेगा। और जब ये आपके पास चेक का आ जाएगा ऑप्शन तो इसके ऊपर आप ऑन कर देंगे, क्योंकि जो फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर रही हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी। उसके बाद आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल इमेज, तो स्टूडेंट प्रोफाइल इमेज के अंदर कैंडिडेट ने एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी फ़ोटो, जिस तरह से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो आपके पास ये फ्रंट कैमरा आ जाएगा या आप बैक कैमरा भी कर सकते हैं। अपनी फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपकी ये फ़ोटो इस तरह से क्लिक हो जाएगी। तो आप इसको, ये दोनों चीज़ें अगर आप फिल करेंगे उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। अगर ये आप दोनों चीज़ें यहाँ पे इमेज नहीं अपडेट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। तो सेव नेक्स्ट करेंगे, सेव नेक्स्ट करते ही आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। तो आप इन इंस्ट्रक्शनों को पढ़ सकते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शनों के आपके पास सब कुछ लिखा। उसके बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द, जो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन पे यहाँ पे आप चेक करेंगे और उसके बाद आप अपना स्टार्ट टेस्ट करेंगे। जब तक आप ये चेक बॉक्स को यस नहीं करेंगे एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए तो आपका तब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम क्या है कि अब देखो आपके सामने एग्ज़ाम यहाँ पे इंग्लिश में ओपन हो रहा है। कई बच्चे क्या होते हैं कि जिनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है कि वो सोचते हैं कि मेरा एग्ज़ाम इंग्लिश में मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं हिंदी में करना चाहता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन जहाँ पे आपका टाइमिंग चल रहा है, इस टाइमिंग के नीचे आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप ये क्लिक करके आप रीजनल लैंग्वेज करेंगे तो आपका पेपर अगर हिंदी में डला हुआ तो आपको हिंदी की यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगी। और सभी बच्चों ने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक, जैसे ही आप एग्ज़ाम ऑन कर देते हैं तो आपकी इमेज यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कैप्चर करता रहेगा। तो ध्यान रहे कि कोई भी बच्चा अपने आसपास किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आपके आसपास डिस्टर्बेंस होगी तो आपका पेपर ऑटोमेटिक ही लॉग आउट हो जाएगा। तो ये बच्चे को जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप पढ़ें और जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप उसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ये नीचे आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन, आप नेक्स्ट करते जाएं। बच्चे इसको पढ़ें, उसके बाद जो ऑप्शन आपके लिए आता है उसको आप नेक्स्ट करते रहें। इसी तरह से सेम ऑप्शन है। अगर मान लो किसी बच्चे को हिंदी के अंदर अपना क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के ऊपर जाके इंग्लिश में भी करके उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसी तरह जो जो क्वेश्चन आपके होते जाएंगे ऊपर से आपको वो ग्रीन दिखाता जाएगा। बच्चा मान लो किसी कारणवश किसी बच्चे से कोई ऑप्शन गलत टिक हो जाए तो बच्चा उस ऑप्शन को चेंज कर सकता है। बच्चे घबराए नहीं कि मैं ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाऊँगा। मान लो अगला क्वेश्चन आपको हिंदी में ही करना है तो आप हिंदी में, इस तरह से आप जिस टाइम पे आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप वो लैंग्वेज अपनी चेंज कर सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन होंगे टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा। जितने क्वेश्चन होंगे आगे आगे तक ये चलते जाएंगे। सभी आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने अनिवार्य है। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन बीच में से छोड़ देता है तो आपका एग्ज़ाम सबमिट नहीं होगा। ये सभी ध्यान रखें। और एक ऑप्शन आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने ध्यान रखना, ये नीचे जो आपको ये आँख आइस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस आइस के सिंबल के ऊपर किसी भी बच्चे ने किसी तरह का टिक नहीं करना। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे आइस के ऊपर टिक कर देते हो तो ये आइस आपकी ज़्यादा पिंक हो जाएगी। पिंक होते ही तो आप एग्ज़ाम सबमिट करना चाहेंगे तो आपका एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो पाएगा। जब तक इसको आप अनचेक नहीं करेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम, अनचेक करते ही आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिक आप सबमिट कर सकते हैं। और सभी बच्चों के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तभी ही आप एग्ज़ाम को सबमिट कर पाएंगे। अगर आप सभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करते तो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट सबमिट नहीं होगा। ये खास करके ध्यान रखें। और सभी बच्चे इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपके आसपास किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। डिस्टर्बेंस मतलब कि आपके आसपास कोई ना आता हो, आपके पास किसी तरह का कोई शोर ना ओवर किए, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक आपकी ऑडियो भी कैप्चर हो रही है, आपकी वीडियो भी कैप्चर हो रही है और आपकी फ़ोटो भी कैप्चर हो रही है। ये तीनों चीज़ों को कैप्चर करता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या मूवमेंट कर रहा है। बच्चे को अपने पेपर के ऊपर ध्यान रखना है। इधर उधर आपको इधर देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगा या आपका एग्ज़ाम लॉक हो जाएगा। एग्ज़ाम लॉक होने के बाद मान लो कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, वो एग्ज़ाम वहीं रुक जाएगा। ये इसे बच्चे ध्यान रखें। उसके बाद जैसे ही आप सभी बच्चे ये ध्यान रखें कि आपके पास किसी तरह की कोई भी हलचल ना हो। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके
फ़ोन के ऊपर अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो उसी फ़ोन को आप उसी टाइम कट कर दें। अगर आप उस फ़ोन को चलते रहने देंगे तो आपका एग्ज़ाम क्या है कि नेट का कनेक्शन टूट जाएगा। नेट का कनेक्शन टूटते ही आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। ये कुछ नॉर्मली इंस्ट्रक्शन है जो बच्चों को ध्यान रखनी है। बाद में फिर बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हमारा एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये प्रॉब्लम आप ही के बेस पे होती हैं, तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, आप ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपका ये टाइमिंग चल रहा है उसके साथ सबमिट टेस्ट के ऊपर, तो आप सबमिट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे मांग रहा है कि आर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट, कि आप अपने एग्ज़ाम को सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यस करें। यस करते ही फिर आपसे वही सेम प्रोसेस जो आपने एग्ज़ाम स्टार्ट करते टाइम करा था वही आपको एंड में भी करना ज़रूरी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है आपकी स्टूडेंट आईडी, कि आपकी आईडी के अंदर आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, लाइसेंस जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। मान लो आपके पास आपका आधार कार्ड है तो या आपके पास एडमिट कार्ड है तो अपने एडमिट कार्ड की आप फ़ोटो क्लिक करें, क्लियर से क्लिक करें और उसको यहाँ पे चेक करें। और उसके बाद आपकी प्रोफाइल पिक जो आएगी वो प्रोफाइल पिक को आप क्लिक करें, उसके बाद सेव नेक्स्ट करें। उसके बाद ये 1 आधे सेकंड का आपका टाइमिंग लेगा, टाइमिंग इसकी वर्किंग को आप चलने दें, तब तक आप वेट करें। ये नहीं कि आपने सेव नेक्स्ट कर दो साथ के साथ आप इस एग्ज़ाम को ऐप को कैंसिल कर दें। ये ऐप को आप तब तक कैंसिल नहीं कर पाएंगे तब तक कैंसिल ना करें जब तक आपका डाटा इसके अंदर सिंक्रोनाइज और आपका ऐप के ऊपर एग्ज़ाम कंप्लीटेड लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देता। तो जैसे थैंक्स फॉर यू सबमिट द टेस्ट, जब ये आपका टेस्ट ये आपके पास लिखा हुआ आ जाता है तो समझ लो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आया तो आपका एग्ज़ाम सबमिट नहीं माना जाएगा। आप इसको ओके करेंगे, ओके करते ही आपके पास ये ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि आपको बच्चों को ईजिली तरीके से अच्छे से समझा पाएँ। तो सभी बच्चे प्लीज़ जो भी इंस्ट्रक्शनें आपको बताई गई हैं, जैसे आपको प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस को अच्छी तरह से ध्यान से कंप्लीट करें ताकि आपको एग्ज़ाम करते टाइम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।